जय मां लक्ष्मी भक्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ आपके अपने YouTube चैनल पूजा शक्ति टीवी में। आज हम बात करेंगे वैशाख अमावस्या के बारे में। वैशाख अमावस्या को धन प्राप्ति के लिए कहां दीपक जलाएं, कहां नहीं जलाएं, संपूर्ण जानकारी वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। वैशाख अमावस्या के दिन इन जगहों पर जलाएं दीपक, बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा। वैदिक पंचांग के अनुसार हर महीने के कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को अमावस्या के रूप में मनाई जाती है। इस तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और पितरों की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। भक्तों स्कंद पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और महाभारत में वैशाख माह को बहुत खास माना गया है। इन शास्त्रों में कहा गया है कि वैशाख के दौरान सूर्योदय से पहले स्नान, जलदान और तीर्थ स्थलों पर स्नान करने से सभी प्रकार के दुख दूर होते हैं। अगर आप नहीं हैं तो हमारे चैनल पूजा शक्ति टीवी को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। और वैशाख अमावस्या स्कंद पुराण के अनुसार वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों में श्रेष्ठ बताया है। इस महीने में महिरट नामक राजा ने वैशाख स्नान से ही बैकुंठ धाम की प्राप्ति कर ली थी। पुराणों में इस मास को जप तप दान का महीना कहा गया है। वैशाख मास के प्रारंभ होते ही तपिश का वातावरण तैयार हो जाता है, इसलिए धार्मिक दृष्टिकोण से इस माह विशेष में वरुण देवता का विशेष महत्व होता है। धर्म, अर्थ, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार वैशाख मास संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है। वह माता की भांति सब जीवों को सदा अभीष्ट वास्तु प्रदान करने वाला है। धार्मिक मान्यता है कि जैसे सतयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, उसी भांति वैशाख मास के समान कोई महीना नहीं है। जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शास्त्रों में चक्र, धातुओं में सुवर्ण, वैष्णवों में शिव तथा रत्नों में कौस्तुभमणि है, उसी प्रकार धर्म के साधनभूत महीनों में वैशाख मास सबसे उत्तम है। संसार में इसके समान भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला दूसरा कोई मास नहीं है। एक कथा के अनुसार जब एक बार राजा अंबरीश दीर्घ काल तक तप के बाद गंगा तीर्थ की ओर जा रहे थे। मार्ग में उन्हें देवर्षि नारद जी के दर्शन हुए। विनयपूर्वक राजा ने देवर्षि से प्रश्न किया, देवर्षि, ईश्वर ने प्रत्येक वस्तु में किसी श्रेष्ठ कोटि की रचना की है, लेकिन मासों में कौन सा मास सर्वश्रेष्ठ है? इस पर नारद जी ने कहा, जब समय विभाजन हो रहा था उस समय ब्रह्मा जी ने वैशाख मास को अत्यंत पवित्र सिद्ध किया है। वैशाख मास सब प्राणियों की मनोकामना को सिद्ध करता है। वैशाख अमावस्या के दिन कुछ जगहों पर दीपक जलाना शुभ माना जाता है। मान्यता के अनुसार इससे घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार अप्रैल के महीने में वैशाख अमावस्या का पर्व 27 अप्रैल 2025 को मनाया जाएगा। इस खास तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान और उसके बाद दान करने का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार अमावस्या पर पितरों का तर्पण करने से पूर्वजों को शांति मिलती है, साथ ही उनकी कृपा जातक पर हमेशा बनी रहती है। वैशाख अमावस्या के दिन कुछ जगहों पर दीपक जलाना उत्तम माना जाता है। इस दिन दीपक जलाने से देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वैशाख अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व होता है। इस दिन दीपक जलाना एक शुभ कार्य माना जाता है, जिसका कई तरह के आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक अर्थ हैं। अंधकार से प्रकाश की ओर अमावस्या की रात पूर्णतः अंधेरी होती है। दीपक जलाने का अर्थ है अज्ञानता, नकारात्मकता और अंधकार से ज्ञान, सकारात्मकता और प्रकाश की ओर बढ़ना। यह आत्मिक जागरूकता का प्रतीक है। पूर्वजों को श्रद्धांजलि अमावस्या तिथि को पितरों, पूर्वजों का दिन भी माना जाता है। दीपक जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। नकारात्मक शक्तियों का नाश। मान्यता है कि वैशाख अमावस्या की रात को दीपक जलाने से घर और वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। धार्मिक पुण्य और कल्याण। इस दिन गंगा स्नान, दान और दीपदान से विशेष पुण्य प्राप्त होता है।
विशेषकर तीर्थ स्थानों पर दीपक जलाना और जल में प्रवाहित करना धार्मिक रूप से बहुत शुभ माना गया है। इसके अलावा पितरों की कृपा बनी रहती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि अमावस्या के दिन किन जगहों पर दीपक जलाने से व्यक्ति की किस्मत चमक सकती है। वैशाख अमावस्या के अवसर पर घर के मेन गेट पर घी का दीपक जलाएं। साथ ही दीपक के पास एक लोटा में जल भरकर रखें। धार्मिक मान्यता के अनुसार वैशाख अमावस्या के दिन इस उपाय को करने से धन की देवी मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। साथ ही धन लाभ के योग बनते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार अमावस्या के दिन पितरों का पृथ्वी पर आगमन होता है, तो ऐसे में आप पितरों की पूजा अर्चना करें और उनकी तस्वीर के सामने एक दीपक जलाएं। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। दूर होंगे दुख और संकट। दूर पीपल के पेड़ में पितरों का वास माना जाता है। ऐसे में वैशाख अमावस्या की शाम को पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं। साथ ही पेडीडीएच की पूजा अर्चना करें और परिक्रमा लगाएं। ऐसा कहा जाता है कि इस उपाय को करने से जीवन के सभी दुख और संकट दूर होते हैं। धन की होगी प्राप्ति। अमावस्या के दिन घर की उत्तर पूर्व दिशा में दीपक जलाना अधिक शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिशा में दीपक जलाने से तिजोरी कभी खाली नहीं होती है और धन की प्राप्ति होती है। वैशाख अमावस्या 2025 डेट और शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख के माह कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 27 अप्रैल को सुबह 4:49 से शुरू होगी और अगले दिन यानी 28 अप्रैल को देर रात 1 बजे तिथि खत्म होगी। इस प्रकार से 27 अप्रैल 2025 को वैशाख अमावस्या मनाई जाएगी। वैशाख अमावस्या हिंदू पंचांग के अनुसार बहुत ही पवित्र और पुण्यदायक दिन माना जाता है। इस दिन किए गए दान, स्नान, जप और पूजा का विशेष महत्व होता है। यहाँ कुछ प्रमुख कार्य हैं जो आप वैशाख अमावस्या के दिन कर सकते हैं। पवित्र स्नान। सूर्योदय से पहले गंगा, यमुना या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करना शुभ होता है। अगर नदी संभव न हो तो घर पर ही जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। तर्पण और पिंडदान। पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और पिंडदान करें। यह कर्म गंगा जल से किया जाए तो और भी फलदायक होता है। दान पुण्य। गरीबों को अन्न, वस्त्र, जल, छाता, जूते, कच्चा अनाज, गाय को चारा आदि का दान करना अत्यंत पुण्यदायक होता है। व्रत और उपवास। इस दिन व्रत रखने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कई लोग निर्जला व्रत रखते हैं। भगवान विष्णु और शिव की पूजा। भगवान विष्णु के नाम का जाप करें और तुलसी दल अर्पित करें। साथ ही शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पण करें। पीपल के पेड़ की पूजा। पीपल के पेड़ की पूजा करके दीपक जलाएं और परिक्रमा करें। इससे शनि दोष भी शांत होता है। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए इस महीने में सूर्योदय से पूर्व स्नान करना चाहिए। पुराणों के अनुसार वैशाख के महीने में भगवान विष्णु की आज्ञा से जन कल्याण हेतु जल में समस्त देवी देवता निवास करते हैं। वैशाख मास में स्नान दान का विशेष महत्व है। इसलिए इस मास में जल का दान करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है और जीवन में आ रही परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस माह में गर्मी चरम पर होती है, इसलिए इस मास में छायादार वृक्ष की सेवा, गर्मी से त्रस्त व्यक्ति की सहायता या चप्पल, प्याऊ आदि का दान करने से भी व्यक्ति को देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। यह महीना संयम, अहिंसा, आध्यात्म, स्वाध्याय और जन सेवा का महीना है। अतः सेवा किसी भी रूप में हो, अधिक से अधिक करनी चाहिए। विशेष रूप से इस माह में धूम्रपान, मांसाहार, मदिरापान एवं परनिंदा जैसी बुराइयों से बचना चाहिए। भगवान विष्णु की सेवा तथा उनके सगुण या निर्गुणम स्वरूप का अनन्य चित्त से ध्यान करना चाहिए। वैशाख अमावस्या व्रत कथा, जो पितृ शांति और पुण्य की प्राप्ति के लिए विशेष रूप से कही जाती है। वैशाख अमावस्या व्रत कथा। प्राचीन काल में एक राजा था जिसका नाम धर्मवर्ण था। वह बहुत ही धर्मपरायण और पुण्यात्मा था। एक बार उसने सोचा कि इस संसार का मोह छोड़कर तपस्या द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जाए। यह सोचकर वह राजपाट छोड़कर वन में चला गया और घोर तपस्या करने लगा।
लेकिन तपस्या करते समय उसे बार बार पूर्व जन्म की कुछ अशुभ घटनाएं और पितरों का अशांत रूप दिखाई देने लगे। इससे वह परेशान रहने लगा। उसे समझ में नहीं आया कि क्यों उसकी साधना सफल नहीं हो रही। एक दिन एक दिव्य आर्षि वहां आए। राजा ने उन्हें प्रणाम कर अपनी परेशानी बताई। ऋषि ने ध्यान कर देखा और कहा, राजन, तुम्हारे पूर्वज अशांत हैं क्योंकि उन्हें श्राद्ध और तर्पण नहीं मिल रहे हैं। वैशाख अमावस्या के दिन विधिपूर्वक पवित्र स्नान कर पितरों का तर्पण और ब्राह्मणों को भोजन एवं दान करो, तभी तुम्हारी तपस्या सफल होगी और पितृ भी तृप्त होकर तुम्हें आशीर्वाद देंगे। राजा ने वैसा ही किया। उसने गंगा में स्नान कर तिल और जल से पितरों का तर्पण किया, ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा दी। इससे पितर प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई, राजन, तुमने हमें तृप्त कर दिया। अब हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे और तुम्हारी तपस्या सफल होगी। इसके बाद राजा धर्मवर्ण की साधना सफल हुई और उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई। इस व्रत कथा से यह शिक्षा मिलती है कि पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध और दान बहुत जरूरी है। वैशाख अमावस्या पर किया गया उपाय 100% सही होता है। अगर आप पितृदोष से परेशान हैं तो इस अमावस्या के दिन पितरों के लिए पिंडदान और तर्पण, और यदि आपको धन संबंधी कोई समस्या है तो इस दिन दीपक तो अवश्य जलाएं, लेकिन दीपक जलाने के सही 2 तरीका जरूर जान लें। वीडियो में सब बताया गया है। इन छोटे छोटे उपाय से आप अपनी संबंधी समस्याओं को खत्म कर सकते हैं और इस दिन धनी पुण्य जरूर करना चाहिए। छोटा सा पुण्य भी कई गुना फल देता है और आपकी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है।